Good morning, Rishabh. How are you? Good morning, sir. I'm good. How are you? Amazing. Great. All right. So, yesterday we started learning about marketing, Right. and yeah, today we will be like you might have gone through that PowerPoint presentation. जो कल मैंने PowerPoint presentation दिया था, आपने वो देखा होगा. हाँ जी, हाँ जी। जी, सर। ओके. तो उसमें कोई डाउट्स या क्वेरीज आपको ऐसा कुछ ऐसा लगा कि जहां आपको डाउट वगैरह रहे हों? नहीं, जहाँ तक आपने बताया था वहाँ तक तो नहीं है। वहाँ तो तक क्लियर है. ग्रेट. अच्छा, थोड़ा सा हम उस पीपीटी को भी करेंगे, बट थोड़े से मार्केटिंग के बेसिक्स को और अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है. जी, तो पहला मेरा क्वेश्चन ये होगा कि मार्केटिंग से आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं. यदि कोई पूछता है कि मुझे मार्केटिंग करवानी है, मार्केटिंग होती क्या है, तो आप क्या कहोगे उसको कि मार्केटिंग क्या होती है एग्जैक्टली? मार्केटिंग सर्विस है बेसिकली। किसी को हम्म. हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो जो प्रोडक्ट या जो सर्विस को हम हम्म. बेच रहे हैं उसको सही लोगों तक पहुँचाना। ठीक है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल. जिनको ज़रूरत है उनको उस चीज़ के लिए वो प्रोवाइड करना। हाँ, दैट इज़ बिल्कुल. समथिंग मार्केटिंग। यू आर एब्सोल्युटली राइट. ना, वो प्रोवाइड करना और उस प्रोसेस में सेल्स रेवेन्यू जनरेट करना, क्या चाहे प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, उसको हम प्रमोट करते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को. एंड प्रमोट करके उससे हम सेल्स रेवेन्यू जनरेट करते हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए डेली बेसिस पे एक्टिविटी कर रहे होते हैं. लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है, कंटिन्यूस एक्टिविटी है, बिजनेसेस के लिए हम डेली बेसिस पे करते हैं, बिजनेसेस अच्छा। को ग्रो करने के लिए. ठीक है. अच्छा, यदि किसी प्रोडक्ट या सर्विस की मुझे मार्केटिंग करनी हो, तो चार एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, है ना. मे बी आपने सुना हो 4 P's ऑफ मार्केटिंग के बारे में, या वर्ड मार्केटिंग मिक्स के बारे में आपने सुना हो. कभी सुनिए ये टर्म मार्केटिंग मिक्स क्या होती है? मार्केटिंग मिक्स तो नहीं सुना है। ओके, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 4 P's ऑफ मार्केटिंग इज ऑल्सो नोन एज एसेंशियल्स ऑफ मार्केटिंग. यदि कोई क्लाइंट मुझे मेरे पास आ रहा है, या कोई पर्सन मेरा फ्रेंड कहता है कि यार मुझे ना खूब सारे पैसे कमाने हैं, बिजनेस करना है और करोड़ों रुपए कमाना है. ठीक है, कई बार आते हैं ना, डिस्कशन चल रहा होता है, यार बहुत हो गई जॉब, अब तो यार कुछ ऐसा कर लें कि बिजनेस हो जाए और बहुत अच्छा हो जाए. तो वहाँ हम लोगों को भी अप्रोच करते हैं मार्केटर्स को कि यार तरुण बता यार, ये कैसे करना है. ऋषभ, गाइड कर यार, तू मार्केटर है, मेरे को बता कैसे करना है एग्जैक्टली, मेरे को ही बनना है करोड़पति. तो आप उनको चार एसेंशियल एलिमेंट्स बता सकते हो कि ये चार चीजें होना बहुत जरूरी है. तो यदि ये चार चीजें होंगी तो मैं आपके लिए मार्केटिंग कर सकता हूँ. इन्हें 4 P's ऑफ मार्केटिंग भी कहते हैं, मार्केटिंग मिक्स भी कहते हैं. तो इसमें पहला पी जो आता है दैट इज प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, तो वो प्रोडक्ट या सर्विस होना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लैपटॉप के सामने बैठे हैं, तो ये लैपटॉप एक प्रोडक्ट हो सकता है जिसको हम मार्केट कर सकते हैं, इसको सेल कर सकते हैं. ऐसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर रही है, अपने आप में एक सर्विस है. ऐसे वैरायटी ऑफ सर्विस हो सकती है, बैंकिंग हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, वैरायटी ऑफ सर्विसेज आर देयर. ऐसे ही, तो पहला पी क्या हो गया? प्रोडक्ट. ठीक है. प्रोडक्ट या सर्विस। यस, प्रोडक्ट या सर्विस, एब्सोल्युटली. सेकंड पी जो होगा दैट इज प्राइस. उस प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस, किसके ऊपर आप उसको सेल कर रहे हो. जैसे इंडिया में ये कोर्स मैं 30,000 रुपीज का सेल करता हूं, पर यूएई के अंदर ये कोर्स 1,12,000 का हो जाता है. यूएस के भी स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, उन्होंने ऑलमोस्ट 3.5 लाख रुपए पे किए सेम कोर्स के लिए. राइट. प्राइसेस अलग अलग है. ठीक है, लोकेशन के अकॉर्डिंगली. तो तीसरा पी जो है दैट इज प्लेस. राइट. फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपको कहूं जो आपका सेलफोन है, इसी तरह का मैं सेलफोन आपको 10,000 रुपए में दे सकता हूँ, ब्रांड न्यू 10,000 रुपए में मिल जाएगा. आप कहोगे सर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी उसके अंदर, सेलफोन 10,000 रुपए के स्मार्टफोन्स कहाँ आ रहे हैं. राइट, होगा ना डाउट. और कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जहाँ अभी भी सेलफोन्स 8-10 हजार रुपए में मिलते हैं और अच्छे स्मार्टफोन्स मिलते हैं.
ठीक है, जिनकी करेंसी इंडिया के कंपेरेटिवली अलग लेवल पर है। जैसे यूएस के अंदर यही कोर्स 3.5 लाख रुपए के आसपास एवरेज करवाते हैं मार्केट में। यदि मैं वहां बोलूँ ये 30,000 तो लोग कहेंगे अरे 1/10 कोर्स में कैसे करा सकते हो, कुछ गड़बड़ है, या तो ट्रेनर खराब है या ट्रेनिंग में प्रॉब्लम है या कोर्स प्रॉपर नहीं होगा, हो सकता है ना, ये डाउट्स आ सकते हैं ना। सो क्या कर, तो आपको प्लेस के अकॉर्डिंगली प्राइस सोचना पड़ेगा, राइट। दिल्ली में एक जगह है सदर बाजार, यदि आप वहां जाते हो तो कोई भी प्रोडक्ट, जो हम वहाँ काफी सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वहां जाकर के देखोगे तो वहां 1/4 1/5 कॉस्ट पे मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में अब यहाँ टॉयज लेने जाओगे, कोई बोलेगा भाई 1000 रुपए का टॉय है, वहां वही आपको 250 300 200 रुपए में मिल जाता है। पर अब वहां जाकर के यदि कोई 1000 रुपए बोलेगा तो यार इतना महंगा कौन खरीदेगा, हम तो 200-250 का खरीदेंगे। और वही यदि आप गौर सिटी में या इस एरिया में ढूंढ रहे हो और प्रोडक्ट आपको 200 रुपए 150 रुपए का मिल रहा है, तो आप कहोगे नहीं कुछ गड़बड़ है टॉय के अंदर, राइट। तो आपको प्लेस के अकॉर्डिंगली अपना प्राइस सेट करना पड़ता है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब हमारा प्रोडक्ट भी हो गया, प्रोडक्ट का प्राइस भी पता लग गया, प्लेस भी पता लग गया कि कहाँ बेचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चौथा फैक्टर है, दैट इज पीपल। पीपल मतलब किन लोगों को वो प्रोडक्ट या सर्विस हमें सेल करनी है। गॉट इट? तो हमें ये भी पता होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल यदि मुझे ये लैपटॉप सेल करना है, तो बच्चों को नहीं सेल कर सकता, बच्चों इन द सेंस कि 10-12 साल के बच्चों को नहीं बेच सकता, या 5-6 साल के बच्चों को नहीं सेल कर सकता। पर हाँ, यदि मैं उनको टॉयज सेल करूं, डेफिनेटली कर सकता हूँ, राइट। ऐसे ही कल रात को मैं एक डायबिटीज का प्रोडक्ट सेल कर रहा था। वो डायबिटीज का प्रोडक्ट मैं बच्चों को और यंगस्टर्स को ना दे करके मैं सीनियर सिटीजन्स को दे सकता हूँ, राइट। ऐसे ही वेट लॉस के जो प्रोडक्ट हैं वो मे बी मैं 35 साल के 30-32 साल के लोगों से लेकर के अराउंड 45-50 साल के लोगों को दे सकता हूँ, क्योंकि वो लोग जनरली वेट गेन कर लेते हैं। यदि उनमें कोई वेट गेन कर रहा है तो मैं उसको सेल कर सकता हूँ, राइट। तो ऐसे ही हर प्रोडक्ट का अपना एक ऑडियंस होता है, और एज अ मार्केटर हमें वो सोचना होता है, ठीक है, कि वो कौन से लोग हैं जिनको मैं ये प्रोडक्ट सेल करूंगा, ठीक है। जैसे आपने हिंदी में एक टर्म सुनी होगी, हिंदूज के अंदर हम बोलते हैं कि अवतार। अवतार सुना है ये वर्ड, है ना। जैसे विष्णु जी का अवतार है, कृष्ण जी, राम जी, राइट, ऐसे वर्ड सुने होंगे, ठीक है। मार्केटिंग में भी हम अवतार क्रिएट करते हैं। अवतार किसका? ऑडियंस का अवतार क्रिएट करते हैं। पर ये अवतार थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम ये सोचते हैं, जब हम प्रोडक्ट को सेल करने का, प्रोडक्ट का हमें प्रोडक्ट पता होता है कौन सा सेल करना है, या सर्विस कौन सी सेल करना है, उसका प्राइस पता है, प्लेस पता है, फिर हम पीपल को लिस्ट करते हैं। उसके अंदर हम ये लिस्ट करते हैं कि किस एज ग्रुप को सेल करेंगे, किस जेंडर को सेल करेंगे, वो जो भी ऑडियंस है हमारा, उनका लाइफस्टाइल क्या है, ठीक है, तो उनकी परचेजिंग पावर क्या है, क्या वो खरीद पाएंगे इस प्रोडक्ट को या सर्विस को, अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उन लोगों का बिहेवियर कैसा रहता है एक सिचुएशन में, बिहेवियर इन द सेंस क्या वो फ्रीक्वेंट बायर्स हैं, उन लोगों के प्रॉब्लम्स क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मुझे सेल करना है, तो मुझे उन लोगों को सेल करना है जो काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है लाइफ के अंदर, जो लाइफ में और भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है, जो लाइफ में बिजनेस करना चाहते हैं, जो एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, जिनके डिजायर्स हैं कुछ, राइट। मैं उन लोगों को सेल नहीं करना जो कहते हैं, यदि कोई साधु सन्यासी वो कह रहा है मेरे को तो संसार से मुक्ति चाहिए, मैं उसको कहूँगा सर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करो, कहता है मेरे को क्या करना है इस कोर्स का, कोई मतलब नहीं है मेरे लिए, राइट। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट एंड सर्विस का डिसाइड करते हो कि कौन सा एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस है आपका, जिनको आप ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हो या सर्विस सेल कर सकते हो। गॉट इट? तो यदि कोई भी अब आपके पास अप्रोच करता है और कहता है सर मुझे मार्केटिंग करानी है, अपने प्रोडक्ट में मार्केटिंग करानी है और बिजनेस करना है, ऑल दोज थिंग्स, तो आप उनसे ये 4 चीजें पूछ सकते हो कि 4 P's ऑफ मार्केटिंग आपके पास है या नहीं है ना। हो सकता है उनके पास प्रोडक्ट हो, वो सोच रहे हो कि यार ये चीज सेल कर दूंगा, पर उनको यही ना पता हो कि इसका प्राइस क्या रखना है,
10,000 का बेचना है या 50,000 का बेचना है या 5 लाख का सेल करना है, ठीक है। हो सकता है उन्हें यही ना पता हो कि किस जगह बेचना है। जैसे मैं कई बार अबू धाबी या यूएई में होता हूँ वीकेंड्स पर, सैटरडे संडेज, तो कई फ्रेंड्स कहते हैं यार तरुण एक काम करेंगे, इंडिया में ये चीज़ सस्ती मिल रही है, हम वहाँ जाके बेच देंगे, ठीक है, यहाँ से हमारे साथ ले जा। एक पर्सन ने अभी रिसेंटली मुझे कहा कि मेरा मस्टर्ड ऑयल का खेती है, मस्टर्ड ऑयल की खेती है, यहाँ से 100 लीटर मस्टर्ड ऑयल लेकर के जाओ और यूएई में सेल कर दो, ठीक है। तो आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल किया जा सकता है, पर वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस भी हमें देखने पड़ेंगे, कार्गो एंड शिपिंग का भी देखना पड़ेगा। एज एन इंडिविजुअल मैं 100 लीटर नहीं ले जा सकता, 30 केजी का तो आपका लगेज होता है, राइट। एंड कुछ रूल्स रेगुलेशंस है वो भी आपको, अच्छा उस कंट्री का, उस प्लेस का क्या रूल्स रेगुलेशंस है वो भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल यदि गुजरात में कोई लिकर सेल कर रहा है, वहाँ प्रोहिबिटेड है, अलाउड नहीं है, जेल में डाल देंगे। इंडिया में कोई ड्रग सेल कर रहा है, कसिनोज की सर्विसेज सेल कर रहा है, अलाउड नहीं है। बट हाँ, काफ़ी वेस्टर्न कंट्रीज हैं जहाँ कसिनोज, गेम्स वगैरह अलाउड है, राइट। वहाँ इस तरह की सर्विसेज सेल की जाती है, राइट। तो आपको ये देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सी सर्विस है जिसके अंदर ये 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मीट होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आज समझ आ रहा है ये टॉपिक? हाँ जी। है ना, मैंने पीपीटी को साइड कर दिया, काफी ज्यादा थियोरेटिकल लग रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है ना, ऐसा लग रहा था क्या, ऐसा फील हो रहा था? हाँ, कल थोड़ा नींद में भी था तो। आई कैन अंडरस्टैंड, नींद का भी प्रॉब्लम था, बट आई रियली अप्रिशिएट आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल रहे हो, बिकॉज आई माई सेल्फ हैज डन, मैं 10 साल नाइट मैंने भी करी है, सो मुझे पता है वो रात को जो 2:30-3 बजे होता है ना, बैक में अलग सी वाइब्रेशंस आती है, ठीक है। सो आई नो कि चैलेंजेस आते हैं, बैठना कई बार मुश्किल भी हो जाता है, बट रियली सैल्यूट है आपको कि आपने करना शुरू किया है। ट्रस्ट मी, इसको यदि हम सीरियसली करेंगे, फुल एफर्ट्स के साथ करेंगे, तो विल बी गेटिंग वेरी गुड एफर्ट्स, वेरी गुड रिजल्ट्स एज पर आवर एफर्ट्स, ठीक है। अच्छा, अब धीरे धीरे आते हैं कि कई लोग आते हैं हमसे डिस्कशन करते हैं कि आप मार्केटिंग कैसे करोगे, तो हम उन्हें कहते हैं कि हम फेसबुक पे करेंगे, गूगल पे करेंगे एंड ऑल। वो कहते हैं अरे सर मार्केटिंग ये सब थोड़ी होती है, हम तो न्यूज़पेपर में डलवाएंगे, होर्डिंग लगवाएंगे। सर बेस्ट मार्केटिंग तो होती है ऑटो के पीछे एक पोस्टर चिपका दो, सब लोगों को नजर आ जाएगा। कई बार आते हैं, तो वहां आपको ये पता होना चाहिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है, और दोनों में डिफरेंस के साथ साथ कौन सी ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। एट द सेम टाइम कई लोग कहते हैं कि मार्केटिंग तो अब खत्म हो गई है, मार्केटिंग तो जीरो है, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, इसने मार्केटिंग को खत्म ही कर दिया है, अब मार्केटिंग हो ही नहीं सकती। तो हमें उसका आंसर भी पता होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि मार्केटिंग क्या खत्म हो गई, एआई ने क्या टेक ओवर कर लिया है? नहीं। नहीं। ऑलराइट, क्यों ऐसा लगता है? कि एआई को कमांड भी तो हम ही देंगे बेसिकली। एब्सोल्युटली, एआई को कमांड, हमारे पास वो पावर है। आज से यदि 5-7 साल पहले कहूँ तो मेरे को ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स लिखवाने पड़ते थे मार्केटर्स से, सॉरी कॉपीराइटर्स से, और जो कंटेंट राइटर्स हैं उनको पैसे देने पड़ते थे, एक एक वर्ड लिखने के 1-1 रुपए लेते थे वो। 1000 वर्ड लिखे हैं तो 1000 रुपए ले जाते थे, कई बार उनसे भी बार्गेनिंग करते थे, सर 70 पैसा लगा लो, 80 पैसा लगा लो, है। तो फाइनली वो कहते हैं ठीक है हम आपका कंटेंट रेडी करते थे, फिर उनको मुझे डिजिटल मार्केटिंग सिखानी पड़ती थी, जो टॉपिक का आर्टिकल बनवाना है। सपोज मुझे फेसबुक एड्स पर एक आर्टिकल लिखना है, तो मुझे पहले उन्हें फेसबुक एड सिखाना पड़ेगा ना, पहले उनको मैं सिखाऊंगा, फिर वो पेन डाउन करेंगे अपने थॉट्स, लिखेंगे पूरा का पूरा, फिर मैं उसको क्रॉस चेक करूंगा, दोबारा रीड करूंगा, फिर उनको वापस रिवर्ट करेंगे, फिर वो 3-4 घंटे या पूरा दिन लगा करके फिर रिवर्ट करेंगे, फिर मैं दोबारा रीड करूंगा। तो एक ही कंटेंट को लिखने में करीब करीब हफ्ता भर निकल जाता था। बट अब हम मार्केटर्स के लिए वर्क करना इजी हो गया है, हम एआई के थ्रू कंटेंट राइटिंग करवाते हैं, राइट। इमेजेस हम एआई टूल्स के थ्रू रेडी कराते हैं, वीडियोस एडिटिंग एआई टूल्स के थ्रू हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैनुअल एडिटिंग या मैनुअली ग्राफिक डिजाइनिंग हम नहीं करते, वो भी पॉसिबल है, वो भी हम करेंगे। बट आज की डेट में हमारे पास एआई टूल्स भी अवेलेबल है, वी विल बी यूजिंग दोज टूल्स एज वेल, ओके।
अच्छा, इससे पहले मैंने एक और टॉपिक छेड़ा था, दैट इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है। कल मैंने थोड़ा इसके बारे में भी बताया था। हम्म। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज So digital marketing is internet marketing टू? basically, यस, दैट्स वेरी गुड। and traditional marketing जो टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये सब में हम जो देते हैं एड्स, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे हम एक टारगेटेड ऑडियंस से पहुँच सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। हम्म। एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते हैं। हम्म। तो वो एक है कि इसमें हम जो प्रोडक्ट है उसको एक सही इंसान या सही लोगों के साथ पहुंचा सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग से। तो लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, बिलबोर्ड एब्सोल्युटली। marketing. So these are the digital marketing, part of digital marketing like SEO. बिल्कुल। ऑलराइट। तो यू अंडरस्टूड कि क्या होता है ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मार्केटिंग। यदि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग के एडवांटेजेस बताने हैं, तो एडवांटेजेस क्या है? लोग धीरे धीरे ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिजिटल में स्विच हो गए। यदि 25 साल पहले जाऊं तो 90% ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी, 5-10% आपका डिजिटल मार्केटिंग थी। बट आज की डेट में सिनेरियो बिल्कुल उल्टा है। आज की डेट में 90-95% आपकी डिजिटल मार्केटिंग हो गई। 5-7%, 10% लोग अभी भी कोई कोई पैम्फलेट्स प्रिंट करा लेते हैं। अभी एक कार शोरूम, कार सर्विस प्रोवाइडर ने मुझे कॉल किया था गौर सिटी से, लास्ट वीक की बात है। तो वो कहते हैं सर मैंने पैम्फलेट्स प्रिंट करवाए करीब 2 लाख, सारे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करे, और मेरे पास लीड्स नहीं आई। तो मुझे समझ नहीं आया मुझसे गलती क्या हो गई। मैंने इतना पैसा भी लगाया, सोचा कस्टमर आएंगे, बट गलती कहाँ हो गई? ठीक है, ये चीज 20 साल पहले, 15 साल पहले करते डेफिनेटली कुछ रिजल्ट्स आते, बट आज की डेट में लोग पैम्फलेट्स पे उतना देखते नहीं है, राइट? और आज की डेट में जो उनसे गलती हुई, जो मैंने उनको बताया अभी, सर आजकल डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है, एंड जमाने के साथ अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। ठीक है, मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग करता था 20-25 साल पहले, बट मुझे अपने आप को अपग्रेड करना पड़ा ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लिए। मेरे पास काफ़ी सारे कंटेंट राइटर्स आते हैं। अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट है, आशु है उनका नाम, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। वो कंटेंट राइटर्स है, 7 साल से कंटेंट राइटिंग करते हैं, न्यूज़पेपर न्यूज़ कंपनी है उसके लिए। बट अब उनकी जॉब चली गई है। ठीक है, जॉब क्या चली गई है, कंपनी ने कहा कि भाई हम आपको कंटेंट राइटिंग नहीं कराएंगे, आपके पास कोई और स्किल है तो बताओ। उन्होंने कहा जी और कुछ तो है नहीं। तो अब उन्होंने मार्केटिंग सीखना शुरू किया। रीजन क्या है कि वो अलग अलग कंपनीज के लिए मार्केटिंग कर सके। कंटेंट राइटिंग एआई ने रिप्लेस कर दिया। किसी को भी कंटेंट राइटिंग करानी है, एक ही पर्सन बैठ करके दुनिया भर का कंटेंट जनरेट कर सकता है, राइट? तो एक डिजिटल रिवॉल्यूशन आया, अब कंटेंट राइटर्स की जरूरत नहीं है इतना ज्यादा। तो अब क्या है, कंटेंट राइटर्स ने अपना प्रोफाइल चेंज कर लिया। तो आप यदि आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। ऐसे जो मार्केटर्स एआई को यूज कर रहे हैं वो तो सक्सेसफुल है, पर जो अभी भी कह रहे हैं नहीं है एआई तो बेकार है सर, का फायदा नहीं है, या इतनी अच्छी इमेज नहीं बनती है, ऑल दोस थिंग्स, उनको भी फाइनली स्विच करना पड़ रहा है, राइट? अच्छा, दूसरा, डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसमें कोई कमी नहीं आई है, पास्ट से इम्प्रूव हुई है। और इसके मेजर एडवांटेजेस है, इजी टू टारगेट। आप किसी भी मार्केट को, किसी भी सिटी को, किसी भी टाउन को, किसी भी लोकेशन को इजीली टारगेट कर सकते हैं। लो कॉस्ट है, फ्री में फेसबुक अकाउंट बना सकते हो, फ्री में यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो, फ्री में वेबसाइट शुरू कर सकते हो। ठीक है, ऑल दो वेबसाइट पेड वेबसाइट्स भी होती है, पेड चैनल्स भी होते हैं इसके अंदर। इन चैनल्स के ऊपर आप पेड मार्केटिंग भी कर सकते हो। हाईली टारगेटेड ऑडियंस जो एग्जैक्टली आपका प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, उसी को आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही पर्सन ने भी मुझे अप्रोच जब किया था कार सर्विस वालों ने, तो मैंने उन्हें कहा सर आप फेसबुक एड्स चलाओ या इंस्टाग्राम एड्स चलाओ, और सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करो जिन्होंने कार खरीदी है, जिनके पास कार है या वो कार सर्विस सर्च कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसके पास बाइक है, वो कार सर्विस का क्या करेगा? उसको पैम्फलेट भी दे देंगे कोई फायदा नहीं है, उठा के डस्टबिन में ही डालेगा, राइट?
So that is the thing. So these are the advantages and disadvantages between marketing, traditional marketing and digital marketing. ठीक है. अच्छा, अब मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ. अब हम थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि हम लोग करते क्या एग्जैक्टली मार्केटिंग के अंदर. सो यू विल रियलाइज नाउ जब प्रैक्टिकल हम करेंगे. अच्छा, जो मैंने पीपीटी शेयर किया था उसको एक बार गो थ्रू कीजिएगा. यदि उसमें कोई भी एलिमेंट आपको ऐसा लगता है जिसके ऊपर आपको लगता है हमें डिस्कशन फर्दर करना चाहिए, सो वी विल कैरी ऑन विद दैट. ओके, हम उसको कंटिन्यू रखेंगे. आपको अभी भी लगता है कि मैं पहले पीपीटी कराऊं तो वी कैन डू दैट. नहीं ठीक है, आप बताइए. चलो, मेरी स्क्रीन विजिबल है. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग वर्क कैसे करती है. डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट कीवर्ड्स पे वर्क करता है. फॉर एग्जाम्पल यदि मैं यहां डाल रहा हूं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आबू धाबी, है ना, आबू धाबी, ये मेरा एक ये जो एंटर किया टर्म इसे कहते हैं कीवर्ड. और ये जो जस्ट अ मोमेंट में बैटरी प्लग इन कर लेता हूं. ये जो कीवर्ड एंटर किया इसके ऊपर मैंने एंटर कर दिया. कल भी मैंने इस तरह से दिखाया था. एंड यहाँ रिजल्ट्स आ गए. ये जो नीचे रिजल्ट्स आते हैं यहाँ सारे के सारे, ठीक है, जैसे इस कीवर्ड पे मुझे 6 क्लिक मिले, 267 इंप्रेशन मिले 11th पोजीशंस में. ऐसे ही मेरी वेबसाइट्स पे बहुत सारे कीवर्ड्स है जो रैंक कर रहे हैं, उन पे बहुत सारे क्लिक्स आ रहे हैं. जैसे इसके ऊपर 6 क्लिक आए तो कोई पर्सन होगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च कर रहा होगा, उसके क्लिक अलग होंगे. कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नोएडा सर्च कर रहा होगा, कोई नियर मी, कोई गाजियाबाद, कोई नोएडा एक्सटेंशन. ऐसे अलग अलग डेटा मेरे सामने निकल करके आ जाएगा. राइट, ओके. ये तो मेरी वेबसाइट का रिपोर्ट दिखा रहा है. यदि नीचे आते हैं तो यहाँ देखो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स भी आ रहे हैं. ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, ये वो रिजल्ट हैं, ये वो लोग हैं जैसे IIDE, IIM, skills.com, ये वो वेबसाइट्स हैं जो रेगुलरली कंटेंट पब्लिश कर रही हैं. ठीक है, सिंपली लर्न, टाइम ट्रेनिंग, CIIM, है ना, DJ स्किल्स, ये वो कंपनीज हैं जो डेली बेसिस पे आर्टिकल्स पब्लिश कर रही हैं. इसका ऑन पेड SEO एंड ऑफ पेड SEO कर रही हैं. ऑन पेड SEO क्या होता है? ऑन पेड SEO में पर्सन अपनी वेबसाइट में रह करके कंटेंट को इंप्रूव कर रहा होता है. गॉट इट? जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा यहाँ यदि मैं नीचे आता हूँ, अच्छा यहाँ वेबसाइट्स भी रैंक कर रही हैं, यहाँ अलग अलग सोशल मीडिया एंड बिजनेस अकाउंट भी रैंक कर रहे होते हैं. जैसे यहाँ एक अकाउंट रैंक कर रहा है, यदि मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ काफी सारा डेटा मुझे नजर आ जा रहा है. राइट, यदि मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ बहुत सारा डेटा नजर आ रहा है. इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, इवन इसमें वेबसाइट का ऑप्शन भी आ रहा है. मैंने इस पे वेबसाइट पे क्लिक किया. लेट मी सी ये वेबसाइट ओपन करता है या नहीं. ठीक है, क्या डिजिटल मार्केटिंग सीखकर तो यहाँ वेबसाइट ओपन हो गई. राइट, अब वेबसाइट के अंदर देख रहे हो आप मोबाइल नंबर्स डले हुए हैं, हेडलाइन डला हुआ है, वीडियो डला हुआ है ना, एंड एट द सेम टाइम एक लीड जनरेशन फॉर्म भी डला हुआ है. एंड साथ में कुछ कीवर्ड्स भी लिखे हैं जिसके ऊपर ये वेबसाइट मैंने बनाई हुई है. आई मीन यदि कोई ट्रेडिशनल मार्केटिंग सर्च करेगा चांसेस आर वेरी हाई उसको मेरी वेबसाइट दिख जाएगी. कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करेगा, यहाँ कोर्स टर्म भी यूज किया है, डिजिटल मार्केटिंग भी यूज किया है, तो ये वेबसाइट दिख सकती है. कोई डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट सर्च करेगा तो भी ये वेबसाइट आ सकती है. कोई डिजिटल मार्केटर नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रांड सर्च करेगा तो भी ये नजर आ जाएगा. कोई ऐसा पर्सन सर्च कर रहा है जो एक्सपीरियंस्ड है तो भी मेरा पेज नजर आएगा. राइट, तो मैंने क्या किया, इन कीवर्ड्स के ऊपर अपनी वेबसाइट को रैंक कराया जिससे मेरी वेबसाइट्स भी अलग अलग कीवर्ड्स के लिए रैंक कर रहे हैं. इन द सेम वे यहाँ जैसे मैंने सर्च किया था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, यहाँ अलग अलग कीवर्ड्स हो सकते हैं जिसके लिए अलग अलग वेबसाइट्स रैंक कर रही होगी. अच्छा, यहाँ ना एक चीज और दिखाता हूँ. 3 तरह के कीवर्ड्स होते हैं.
मैंने यहाँ वर्ड डाला मार्केटिंग एंड कर दिया एंटर, ठीक है। तो जैसे मैंने मार्केटिंग किया, यहाँ बहुत सारा रिजल्ट्स आ जाएगा, है ना, बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे जो मुझे नीचे नजर आएंगे, ठीक है। ये सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं जो मार्केटिंग के ऊपर है। तो मार्केटिंग वर्ड है, काफी कॉमन वर्ड है ना। मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा लोग, यदि कोई डिजिटल मार्केटिंग भी सर्च करेगा तो मार्केटिंग के अंदर ही आती है, ठीक है। तो ये जो मार्केटिंग वर्ड है, यदि कोई सिंगल वर्ड यहाँ डाल रहा है, इस तरह के कीवर्ड्स को हम कहते हैं सिंगल टेल कीवर्ड्स। क्या कहते हैं? सिंगल टेल कीवर्ड्स। या तो यदि मैं टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स के ऊपर जाऊं, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, तो यहाँ लिख सकते हैं हम देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। जो हम रैंकिंग कराएंगे अपने कंटेंट को कीवर्ड्स पे कराते हैं। तो पहला जो होता है दैट इज नोन एज सिंगल टेल कीवर्ड। टेल जैसे पूंछ कहते हैं ना हिंदी में, तो ये पूंछ वाला नहीं है, बट ये रिलेट करने के लिए ये टेल है, टेल वर्ड यूज किया गया है सो दैट यू कैन रिलेट कि ये क्या चीज है। तो सिंगल टेल कीवर्ड, इसमें क्या होता है, वन कीवर्ड ओनली, ठीक है। वन कीवर्ड लाइक डिजिटल, ये डिजिटल मार्केटिंग। यस, मार्केटिंग जैसे हो गया, तो ये है ना मार्केटिंग वर्ड हो गया। यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई मार्केटिंग सर्च कर रहा है ना, या यदि कोई शूज सर्च कर रहा है, यदि कोई शर्ट सर्च कर रहा है, तो ये सिंगल टेल कीवर्ड हो गए। इन पर कंपटीशन कंपैरेटिवली ज्यादा हो सकता है। जैसे यदि कोई शूज सर्च कर रहा है तो जरूरी नहीं है वो स्पोर्ट शूज हो या ऑफिशियल शूज हो या लेदर शूज हो या कैनवास शूज हो, इट कुड बी एनी शूज, राइट। इसमें मेरे को ज्यादा रिजल्ट नजर आएंगे। ऐसे मार्केटिंग सर्च करेंगे तो हो सकता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है पेड मार्केटिंग हो सकता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग हो, कुछ भी हो सकता है, पर इनके अंदर कंटेंट ज्यादा मिलेगा एंड कंपटीशन भी आपके पास ज्यादा होगा। क्या है, कंपटीशन इज वेरी हाई, ठीक है। हम जनरली मार्केटर्स जो कंटेंट बनाते हैं वो सिंगल टेल कीवर्ड के ऊपर नहीं बनाते, ठीक है। दूसरा इसके अंदर होता है जिसे हम कहते हैं मीडियम टेल कीवर्ड्स। ये 2 कीवर्ड्स होते हैं इसके अंदर। इसका एग्जांपल हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग, कैनवास शूज, क्या नाम है, एटसेट्रा, ठीक है। यहाँ कंपटीशन क्या है, इज मीडियम टू हाई रहेगा, ठीक है। एंड थर्ड होता है दैट इज लॉन्ग टेल कीवर्ड। इसमें कीवर्ड्स 3 और मोर देन 3 कीवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, राइट, या sports shoes for running. You getting? Yes. Competition is low. Marketers prefer creating content on long tail keywords. मैं आपको ये जो लिस्ट डाउन कर रहा हूँ मैं आपको दे दूंगा आफ्टर द सेशन, ओके। सो आपके लिए सेशन 2 है आज हमारा, 12th जून है एंड वी आर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, ओके। राइट, तो ये 3 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर अब हम कंटेंट जो बनाएंगे वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे बनाएंगे। इसके अंदर जैसे सपोज मैं कंटेंट यदि मैं लिख रहा हूँ मार्केटिंग के ऊपर या डिजिटल मार्केटिंग पे, तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं इसके ऊपर। या मैं एक टूल आपको देता हूँ
दैट इज टूल का नाम है सेमरश। ठीक है, आपको क्या करना है, सेमरश को ओपन करना है, इस पे साइन अप करना है। मैं दिखा देता हूँ किस तरह का टूल है, सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अच्छा, जितने भी टूल्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, उसका फ्री वर्जन भी आता है, पेड वर्जन भी आता है। ऑलराइट, तो इनिशियली हमें ये जो फ्री वर्जन है ये मोर देन इनफ है, हमें पेड वर्जन के लिए जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि आपके पास ऐसा कोई टूल आता है, आपको कुछ भी बाय करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत सारे 300 से ज्यादा टूल्स हम इस सेशन में, इन ट्रेनिंग में डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा, लेफ्ट हैंड देखो, ये सेमरश टूल है और इसमें ऑलमोस्ट 80% आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज इसके थ्रू हो जाती है। ठीक है, अच्छा, कीवर्ड्स तो मैंने डिस्कशन किया, मैंने लॉन्ग टेल कीवर्ड भी आपको बताया, पर उन कीवर्ड्स का यदि हम रिसर्च कर लें तो हमें एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि किस कीवर्ड पे हमें कंटेंट बनाना चाहिए और किसके ऊपर कंटेंट नहीं बनाना चाहिए। राइट? हाँ, तो अब देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है कीवर्ड मैजिक टूल, है ना, और ये एक्चुअली मैजिकल है। हम अपने वेबसाइट्स को जो रैंक करते हैं, कंटेंट को जो रैंक करते हैं सोशल मीडिया वगैरह पर, वो कीवर्ड रिसर्च के थ्रू कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं यहाँ वर्ड डाल दूँ मार्केटिंग, या चलो डिजिटल मार्केटिंग डालते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, और मैं सर्च कर रहा हूँ इंडिया के अंदर, एंड मैंने सर्च पे क्लिक कर दिया, तो आप देख रहे हो यहाँ काफी सारे कीवर्ड्स आ गए, नीचे एक टेबल आ गई पूरी। राइट, और यहाँ लिखा है ऑल कीवर्ड्स 1,05,850 और 30 लाख 3 मिलियन से ज्यादा वॉल्यूम है। लोग करीब 30 लाख से ज्यादा हर महीने करीब 30 लाख लोग इन कीवर्ड्स को सर्च करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ एक केडी लिखा है, केडी इज कीवर्ड डिफिकल्टी। ठीक है, कीवर्ड डिफिकल्टी मतलब हर कीवर्ड का अपना अपना डिफिकल्टी लेवल होता है। 0 मतलब सबसे कम एंड 100 मीन्स सबसे ज्यादा डिफिकल्ट। यहाँ देखो ये सारे कीवर्ड्स है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वगैरह वगैरह। यहाँ इंटेंट है, इंटेंट मतलब इंटेंशन, है ना, हम कहते हैं ना तेरी इंटेंशन क्या है, तेरी इच्छा क्या है, हिंदी में इच्छा कहते हैं इसे। तो जो कीवर्ड्स है इंटेंट के बेस पर 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, हर कीवर्ड का इंटेंशन, जैसे यदि कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहा है तो उसकी इंटेंशन हो सकती है कि उसे इंफॉर्मेशन चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। राइट, पर यदि कोई व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहा है तो उसको भी डिजिटल मार्केटिंग समझ नहीं है। राइट, पर यदि कोई ये सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो चांसेस आर वेरी हाई कि उसको कमर्शियल एक्टिविटीज करनी है, उसको वो कोर्स बाय करना है। राइट, आपको डिफरेंस समझ आया? यदि मैं डिजिटल मार्केटिंग पे कंटेंट बना रहा हूँ या व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग लिख रहा हूँ, ऑल्दो लोग आएंगे मेरी वेबसाइट पे, पर वो डिजिटल मार्केटिंग को समझने के लिए आएंगे ये होती क्या है। ये जरूरी नहीं है कि वो कोर्स बाय करे या नहीं, पर यदि मैंने कंटेंट बनाया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर, चांसेस आर वेरी हाई कि वो कोर्स को बाय करे। क्लियर ना? उसके बाद वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब कितने लोग इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। जैसे हर महीने 3 लाख से ज्यादा लोग डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। ठीक है, और गूगल पे यदि वर्ड डालेंगे डिजिटल मार्केटिंग तो वहां रिजल्ट्स आ जाएंगे, पर वहां जो वेबसाइट्स आएंगी वो कई महीनों से, कई सालों से अपनी पोजीशन एक्वायर करके बैठी है, नंबर 1, 2, 3 पोजीशंस पे बैठी है। मैं भी इस पे कंटेंट बनाऊंगा, आप भी इस पे कंटेंट बनाओगे, तो चांसेस आर वेरी लो कि आप उस पे रैंक कर पाओ। राइट, तो हमें कंटेंट ऐसे, जैसे यदि सपोज मेरे पास कोई फलों का पेड़ है, आम का, आजकल आमों का सीजन है, सपोज आम का पेड़ है और आम के पेड़ पे पके हुए फल नीचे भी लटके हुए हैं और ऊपर भी लटके हुए हैं। नीचे इतना नीचे है कि हाथ आप बढ़ाओ तो हाथ से तोड़ दो। ठीक है, तो आप कौन से फलों को तोड़ोगे, जो हाथ के पास है बिल्कुल पके हुए हैं, या पेड़ के ऊपर चढ़ के बिल्कुल टॉप पर जाकर के देखोगे कि कौन सा फल है जिसको मैं तोड़ सकता हूँ? हाथ के पास जो है। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है सर, मैं तो हाथ के पास वालों को तोड़ूंगा, है ना, मेरे लिए मेहनत भी कम होगी, पेड़ पे भी नहीं चढ़ना,
है ना, पेड़ पे चढ़ेंगे स्क्रैचेस भी लगेंगे, हाँ, सीढ़ी भी नहीं लगानी पड़ेगी, सीढ़ी भी नहीं ढूंढनी पड़ेगी, है ना, इंजरी के भी चांस नहीं है। और सिंपल मेरे को कुछ फल चाहिए, 8-10 फल खाने, मैं नीचे से तोड़ लूंगा, ज्यादा भी चाहिए पूरे फैमिली के लिए तो मैं नीचे नीचे से तोड़ लूंगा, सिंपल सी बात है। इन द सेम वे हम मार्केटिंग में ऐसे कीवर्ड्स टारगेट करते हैं जिनका डिफिकल्टी लेवल कम हो, लोग सर्च कर रहे हैं पर डिफिकल्टी लेवल कम हो। यहाँ दिख रहा है ना, एक इजी कीवर्ड मैंने दिखाया आपको, जहां यहाँ लिखा है यू विल नीड क्वालिटी कंटेंट एंड फोकस कीवर्ड इंटेंट। मतलब यदि कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी के ऊपर कंटेंट बना रहा है, इसको भी 22,200 लोग सर्च कर रहे हैं और इजीली आप रैंक करा सकते हो, इसके ऊपर सफिशिएंट कंटेंट बना नहीं है। यदि किसी को कोई पर्सन आया आपके पास और उसको भूख लग रही है बहुत तेज, आप उसके लिए खाना बनाओगे तो खाना तुरंत लेकर के खा लेगा, राइट। पर यदि किसी का पेट भरा हुआ है और आप उसको कहोगे यार ये ले खाना खा ले, तो क्या कहेगा, मुझे नहीं खाना, राइट। ऐसे ही यदि इसके ऊपर कंटेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा बन चुका है तो चांसेस आर वेरी लो कि आप इसके ऊपर रैंक करो, ठीक है। आपको ऐसे कीवर्ड सर्च करने होंगे जिनको आप इजीली रैंक कर सको, ओके। अच्छा, ये अलग अलग कीवर्ड्स आ गए, अब हम इसके ऊपर एक फिल्टर लगा लेते हैं। अच्छा, एक टॉपिक हमने शुरू किया अंडरस्टैंड करना, इंटेंट। इंटेंट के बेस पे 4 तरह के कीवर्ड होते हैं, इंफॉर्मेशन, कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल एंड नेविगेशनल। इंफॉर्मेशनल मतलब ऐसे कीवर्ड जिसको पर्सन यदि टाइप कर रहा है, सर्च कर रहा है, दैट मीन्स उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए। कमर्शियल वो जिनके लिए वो पैसे खर्च करने के लिए तैयार है। ट्रांजैक्शनल वो जिसमें जरूरी नहीं है कमर्शियल ट्रांजैक्शनल हो या ना हो, पर उसकी इंटेंशन है कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन करने की। मे बी वो कोई डेमो सेशन लेना चाहता है, मे बी वो लोकेशन को विजिट करना चाहता है, मे बी वो कोई पीडीएफ डाउनलोड करना चाहता है, कोई कोर्स डाउनलोड करना चाहता है ना, कुछ इस तरह की ट्रांजैक्शन हो सकती है। अच्छा, जरूरी नहीं है यदि कोई कमर्शियल कोई ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है वो कमर्शियल नहीं हो सकता, वो कमर्शियल भी हो सकता है, ओके, पर चांसेस आर लो बट हो सकता है। ऐसे ही नेविगेशनल कीवर्ड जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, जैसे यदि मैं सर्च कर रहा हूं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन आगरा, या वेयर इज ताजमहल, वेयर इज मथुरा वृंदावन, सो दीज आर नेविगेशनल कीवर्ड, ओके। और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन आबू धाबी, तो दिस इज अ नेविगेशनल, वो मेरे को एक जगह पहुंचा देगा, राइट। तो दीज आर, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ keywords on the basis of 4 types of keywords as per intention। कौन कौन से हैं? इंफॉर्मेशनल, हाँ, नंबर 2 कमर्शियल, नंबर 3 ट्रांजैक्शनल एंड नंबर 4 नेविगेशनल। आई थिंक क्लैरिटी आ गई होगी, राइट। इस पे थोड़ा सा एक बार और बताइए मुझे। बिल्कुल, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। यदि आप सर्च कर रहे हो शूज, तो शूज यदि टाइप कर रहे हो दैट मीन्स आपको जस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए शूज होता क्या है, राइट। शूज होती क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है ना, चिड़िया का नाम तो नहीं है ना, शूज तो शूज होते हैं, हमें ऑलरेडी पता है, राइट। तो द थिंग इज कि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। यदि मैं व्हाट इज मार्केटिंग टाइप कर रहा हूँ, है ना, व्हाट इज एफडीआई सर्च कर रहा हूँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है मुझे पता नहीं है, व्हाट इज एफडीआई, है ना, तो मैंने एफडीआई सर्च करना है ना। यदि मुझे मोबाइल्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, मुझे खरीदना है, तो मैं यहाँ डाल सकता हूँ मुझे पता नहीं है, तो मैं डाल सकता हूँ व्हाट इज एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, व्हाट इज एप्पल मोबाइल फ़ोन, राइट। पर यदि मुझे उसके बारे में पता लग गया और मुझे बाय करना है, तो मैं डाल सकता हूँ मोबाइल फोन्स अंडर 50K, मोबाइल फोन्स अंडर 40K, या एप्पल आईफोन 15 प्राइस, है ना, आईफोन 15 प्राइस, क्या नाम है, ये हो गया आपका कमर्शियल कीवर्ड। पर यदि मैं डाल रहा हूँ कि व्हाट इज ए मोबाइल फोन, तो दिस इज इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। नेविगेशनल ये तब होगा यदि मैं ये डाल रहा हूँ मोबाइल फोन प्राइसेस इन दुबई, और हाउ टू गेट अ मोबाइल फोन इन दुबई,
ठीक है, एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। पर जैसे ही मैंने दुबई डाला तो वो नेविगेशनल में भी आ जाएगा, ठीक है, मतलब वो एक जगह से नेविगेट करेगा दूसरी जगह। गेटिंग? अच्छा, जो हम कंटेंट बनाते हैं वहाँ दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि वॉल्यूम जो है वो कम से कम 500 का हमारे पास होना चाहिए यदि उसके ऊपर हमें लिखना है कुछ, मतलब लोग उस कीवर्ड को सर्च कर रहे हो, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज है उसका कीवर्ड डिफिकल्टी कम होना चाहिए। कीवर्ड डिफिकल्टी के अलग अलग पैरामीटर्स हैं, वेरी हार्ड भी है, फिर यदि आप यहाँ आते हो तो डिफिकल्ट भी होते हैं। मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, ये केडी परसेंटेज आ रहा है, आप इसके ऊपर डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ 6 तरह की डिफिकल्टी लेवल आ गई। यदि आप इजी कीवर्ड्स को टारगेट करना चाहते हो या वेरी इजी को टारगेट करना चाहते हैं तो 0 से लेके 29 तक टाइप कर लेंगे, उस पे कंटेंट लिखना शुरू कर देंगे। आपने सपोज इसके ऊपर रेगुलरली कंटेंट लिख रहे हैं, आपकी वेबसाइट रैंक करना शुरू हो गई, देन आप अपना 29 से 49 तक ले जाएंगे कीवर्ड्स, 0 to 49 कर लेंगे क्योंकि अब आपकी वेबसाइट्स काफी सारे कीवर्ड्स पे रैंक कर रही हैं। आपको 6 महीने हो गए इन कीवर्ड्स पे रैंक कराते कराते, अब आप डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स भी ले सकते हो। गेटिंग? एंड धीरे धीरे जैसे आपको 3-4 साल हो गए मार्केटिंग करते हुए, देन हार्ड एंड वेरी हार्ड कीवर्ड्स के ऊपर भी आप कंटेंट बना के इनको रैंक करा सकते हैं। ओके, तो अब फॉर एग्जांपल वेरी इजी, यदि मेरे को जस्ट खुद मैंगो खाने हैं या अपने परिवार के लिए चाहिए, थोड़े से चाहिए, तो मैं पेड़ में जो नीचे नीचे लटके हुए हैं ना उनको तोड़ सकता हूँ, राइट। अब मुझे लग रहा है कि भाई मेरे को मैंगो का बिजनेस भी करना है, तो मेरे को पेड़ के ऊपर चढ़ने का या सीढ़ी ढूंढनी पड़ेगी जिससे मैं थोड़ा सा मीडियम जो बीच में है पेड़ के उनको भी फलों को तोड़ सकूं, ठीक है। और यदि मुझे सारे के सारे फल तोड़ दें तो मेरे को कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, कोई ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो पेड़ पर रोम अराउंड कर सके, चढ़ करके घूम सके और सारे फल तोड़ सके, राइट। हाँ, सो इनिशियली जो हम मार्केटर्स होते हैं अपनी जब करियर शुरू करते हैं, सो वी गो विद 0 to 29 डिफिकल्टी लेवल एंड इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ वो कीवर्ड्स आएंगे जिनके ऊपर आप कंटेंट बनाओगे और वो रैंक भी करेगा, गूगल के फर्स्ट पेज पर भी आएगा, ठीक है। तो यदि मैं इन कीवर्ड्स के ऊपर कंटेंट बनाऊं तो वो रैंक करेगा। क्यों रैंक करेगा? इनके ऊपर सफिशिएंट कंटेंट बना नहीं है। यदि मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन चंडीगढ़ लिखूं तो मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स चंडीगढ़ से आ सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स फॉर फ्रेशर्स, लोग सर्च करके आ सकते हैं मेरे पास। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन सूरत, लोग आ सकते हैं। यू गेटिंग? समझ आ रहा है ना आप गेम? हाँ, तो पहली चीज जब आप डिजिटल मार्केटिंग करोगे तो ऐसे कीवर्ड्स टारगेट करोगे जिनका क्रिएट कंटेंट ऑन लो डिफिकल्टी create content on keywords which are below or which are between 0 to 29 keyword difficulty level, okay, as per SEMrush। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, ये जस्ट एक टूल है SEMrush जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में, बहुत ज़्यादा मार्केट में ये लोग यूज करते हैं इस टूल को, एंड वन ऑफ माय फेवरेट टूल्स एंड वन ऑफ मार्केटर्स फेवरेट टूल है ये, ठीक है। इसके कॉम्पिटिटर और भी हैं जैसे Href हो गया, मोज हो गया, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ SEMrush के अलावा मोज, एलेक्सा, SEMrush, Hrefs, ठीक है, कीवर्ड रिवीलर, एलेक्सा मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो ये टूल्स हैं, कीवर्ड रिसर्च टूल, या इन्हें हम डिजिटल मार्केटिंग टूल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें कंटेंट किन पे बनाना है? जिनका डिफिकल्टी लेवल कम है, जिनका केडी परसेंटेज कम है, ओके। वापस यहाँ आता हूँ, अब मेरे को ये कीवर्ड्स मिल गए, मैं इनके ऊपर ब्लॉग्स भी लिख सकता हूँ, आर्टिकल्स भी लिख सकता हूँ,
इनके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर भी पोस्टिंग कर सकता हूँ एंड चांसेस आर वेरी हाई कि मेरा कंटेंट रैंक करेगा। और ऐसे कितने कीवर्ड्स है, अब देखो लिमिटेड आ गए मेरे पास, पहले 1 लाख से ज़्यादा आ रहे थे, अब 1100 आ रहे हैं एंड वॉल्यूम इन पे भी 4,21,000 है एंड कीवर्ड डिफिकल्टी 18% है, जितना कम उतना अच्छा। इसके अंदर भी यदि मुझे कंटेंट सबसे पहले बनाना पड़ेगा तो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स इन सूरत पे बना सकते हैं, पर वॉल्यूम के नज़रिए से देखें तो 22,000 का कंटेंट है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी के ऊपर, राइट। तो इसी के अंदर ये CPC आ रहा है, CPC की फुल फॉर्म होती है कॉस्ट पर क्लिक। कुछ टर्मिनोलॉजीज में यहाँ लिखवा देता हूँ, आपके लिए इजी रहेगा अंडरस्टैंड करना। कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक का मतलब होता है जिसके लिए पेड मार्केटर इज रेडी टू पे दिस अमाउंट फॉर अ सिंगल क्लिक। यदि कोई गूगल ऐड चला रहा है ना, तो गूगल ऐड चलाने वाला पर्सन यदि इस कीवर्ड के ऊपर ऐड चला रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, इसके ऊपर चला रहा है, तो उसको 49 USD स्पेंड करनी पड़ेगी। एक USD अराउंड 84 रुपीज का है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अराउंड 42 रुपए उसको सिंगल क्लिक का स्पेंड करना पड़ेगा। 10 क्लिक आ गए तो 420 रुपए खर्च हो जाएंगे अप्रॉक्स, ठीक है। समझ आया ना एक गेम क्या है इसका, CPC इज कॉस्ट पर क्लिक। पर यदि वो इसके ऊपर ना रन करे, इसके ऊपर अपना पेड ट्रैफिक चल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप के ऊपर गूगल ऐड चला रहा है, तो उसको सिर्फ 10 सेंट स्पेंड करने पड़ेंगे, सिर्फ 8.5 रुपए के आसपास खर्च होगा। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन चंडीगढ़ करेगा तो उसका $1 से ऊपर खर्च हो जाएगा। गॉट इट ना? हाँ, वर्क फ्रॉम होम डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, इसके ऊपर कोई भी पेड मार्केटर ऐड नहीं चला रहा, ठीक है, क्योंकि कोई कॉस्ट पर क्लिक है ही नहीं, कोई रेडी नहीं है इसके ऊपर चलाने का, लोग ऐसे सर्च करते ही नहीं है यदि किसी को डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय करना है, राइट। तो ये दिख जाता है हमें कितना क्या किसका प्राइस है? हाँ, ये हमें जैसे यहाँ नजर आ रहा है ना CPC 49, तो मेरे को ऐसा, यदि मैं पेड मार्केटर हूँ, मुझे गूगल ऐड चलाना है, तो मुझे यहीं से पता लग जाएगा कि हाँ इसका प्राइस क्या है जी, 49 सेंट्स खर्च करनी पड़ेंगी। पर यदि मेरे को चंडीगढ़ में करना है तो मेरे को $1 लग जाएगा। 10 क्लिक आ गए तो मेरे 850 रुपए खर्च हो जाएंगे, और 10 क्लिक के अंदर किसी ने बाय नहीं किया तो मेरे 850 रुपए मेरा खर्चा है सिर्फ, राइट। तो मेरे को उनमें से किसी ना किसी पर्सन को डेमो सेशन के लिए बुलाना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ये तो डिजिटल मार्केटिंग का है, इसी तरह से फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट आपके पास आया, उनका रियल एस्टेट का बिजनेस है, आप डालोगे वहाँ 3 BHK फ्लैट फॉर सेल एग्जाम्पल के लिए। हर इंडस्ट्री के, चाहे कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कोई भी सर्विस सेल कर रहे हो, इस तरह से आपको कीवर्ड्स मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ देखो 3 BHK फ्लैट्स फॉर सेल इन हैदराबाद, $1 का है, इसमें $0.5 लग जाएगा, इसमें $0.36 लगेगा, इसके अंदर $2.25 लग जा रहे हैं आपके। कोई वाइट फील्ड है बेंगलोर के अंदर और काफ़ी हॉट प्रॉपर्टी है, बहुत लोग सर्च कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग ऐड चला रहे हैं, तो करीब $2.25 लग रहे हैं वहाँ। और भुवनेश्वर के अंदर सिर्फ 9 सेंट लगेंगे, चेन्नई के अंदर $2 के ऊपर चला जाएगा, है ना, करीब आप 170 रुपये 180 रुपये खर्च कर रहे होगे एक सिंगल क्लिक के लिए, ठीक है। अच्छा, यदि ये जो डिफिकल्ट लेवल है KD परसेंटेज, ये है ऑर्गेनिक कंटेंट बनाने के लिए, ठीक है। यदि मुझे ऑर्गेनिकली अपनी वेबसाइट पे कंटेंट डालना है ना, यदि मेरी रियल एस्टेट की वेबसाइट है और मैं रेगुलर कंटेंट डालूंगा 4 से 6 महीने तक, तो इन कीवर्ड्स के ऊपर मेरी वेबसाइट रैंक करना शुरू हो जाएगी और मेरा कंटेंट वेबसाइट मतलब ऑर्गेनिकली टॉप 1 2 3 पोजीशंस में गूगल के फर्स्ट पेज पे आने लग जाएगी, गेटिंग। पर यदि मैं ये KD परसेंटेज हटा दूं, ठीक है, तो यहाँ मेरे पास डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, हर तरह के कीवर्ड आ जाएंगे। जैसे यहाँ देखो KD परसेंटेज के अंदर एक 35 वाला भी आ रहा है, ठीक है, यहाँ 35 वाला भी है, तो मैं इसको भी टारगेट कर सकता हूँ, ओके। एंड इनमें से किसी के ऊपर भी मैं पेड मार्केटिंग कर सकता हूँ। पेड मार्केटिंग के अंदर मुझे बस पैसा डालना है, रिजल्ट बिल्कुल टॉप पे नजर आ जाएगा,
मैंने आज ऐड चलाना है, 1 घंटे बाद लाइव हो जाएगा, बिल्कुल टॉप पे मेरा रिजल्ट आएगा। पर तब तक रहेगा जब तक मेरे फंड्स डले हुए हैं अकाउंट में, तब तक रहेगा जब तक मैंने टाइम डाल रखा है कि भाई मेरा ऐड है 10 से 6 चलना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल इस टाइम मॉर्निंग में कौन 3 BHK फ्लैट सर्च कर रहा होगा, लोग सो रहे होंगे या उठे होंगे जस्ट, तो अपना ब्रेकफास्ट वगैरह में बिजी होंगे, है ना। पर हाँ, शाम के टाइम, दिन में वो फ्लैट्स भी सर्च कर रहे होंगे, रियल एस्टेट भी सर्च कर रहे होंगे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी सर्च कर रहे होंगे, शूज भी सर्च कर रहे होंगे, बुक्स भी सर्च कर रहे होंगे, लैपटॉप भी सर्च कर रहे होंगे। उस टाइम में अपने एड्स दिखा सकता हूँ। ये रेट्स हैं। अच्छा, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपको ऐड चलाने हैं, गूगल एड्स चलाने हैं, तो गूगल एड्स में भी ये रेट मिल जाते हैं। ये करंट टाइम में इनके प्राइसेस क्या चल रहे हैं वो पता लग जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पे एड्स चलाने हैं तो वहाँ क्या प्राइस चल रहे हैं ये करंट टाइम में आपको पता लग जाते हैं। जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हो, फल खरीदने जाते हो ना, डेली प्राइस चेंज हो जाते हैं, है ना। ऐसे ही इनके प्राइसेस भी चेंज हो जाते हैं डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे। सपोज कम लोग ऐड चला रहे हैं तो यहाँ ये जो है ये कम हो जाता है। यदि ये बहुत सारे लोग ऐड चला रहे हैं तो ये आपका प्राइस हाई हो जाता है। सारा कंपटीशन का खेल है। गूगल का तो एक ही पेज है ना जिसके ऊपर टॉप में 3-4 रिजल्ट्स यहाँ दिख रहे होते हैं एंड नीचे की तरफ भी 3-4 रिजल्ट दिख रहे होते हैं, तो 7-8 ऐड दिख रहे होंगे। हो सकता है 100 लोग चला रहे हों, पर उनमें जो 7-8 का दिख रहा है उनका कुछ पैरामीटर्स के बेस पे दिख रहा है। उनका पैरामीटर्स क्या है कि क्वालिटी स्कोर क्या है एंड ऐड की रैंक क्या है। ठीक है, ये मैं पेड मार्केटिंग जब हम करेंगे तो मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। आज के लिए आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, आपको सेमरश पे लॉगिन करना है, साइन अप करना है SEMrush के ऊपर। ठीक है, फ्री वर्जन के ऊपर, पेड नहीं लेना इसका। एंड कीवर्ड रिसर्च खुद करके देखना है। 10 रिजल्ट ये 24 घंटे के लिए फ्री में सर्च करने देता है। मैं आपसे साइन अप करवाऊँ एक बार आप स्क्रीन शेयर करो। मैं अपना स्टॉप कर देता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि आप इसको आराम से, ऑल्दो आई नो कि आप साइन अप कर लेंगे आराम से, बट स्टिल आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि आप इसको यूज भी कर पाए। हाँ, नीचे की तरफ डाउन एरो है, उस पर क्लिक, अप एरो है सबसे नीचे देखोगे 5वें नंबर पे, उस पर क्लिक कर लो तो वहां से आपका स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन आ जाएगा और वहां भी आप क्लिक करोगे तो एक विंडो आएगी, वहां लिखा होगा ऑलराइट थैंक यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, दैट्स ग्रेट। आपने टेक सपोर्ट किया हुआ है ना, सो यू ऑलरेडी नो हाउ टू शेयर स्क्रीन, हाउ टू टेक रिमोट एंड ऑल दोज थिंग्स। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दीजिए, कंट्रोल T कर लीजिए। जस्ट 5 more minutes, 5-10 मिनट्स और उसके बाद आप रिलैक्स कीजिएगा, यहाँ रेस्ट पे कीजिएगा। सेमरश ना, यस, SEMRUSH पहला रिजल्ट है, फर्स्ट। राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में साइन अप का बटन है, आप क्लिक कर लीजिए। अलाउ ऑल कुकीज कर दूँ। हाँ, अलाउ कुकीज, वी आर ओके विद दैट। अच्छा, सबसे नीचे क्रिएट अकाउंट है ना। हाँ, कंटिन्यू विद गूगल कर लीजिए, इट वुड बी इजी फॉर यू। ईमेल, आप ना एक ईमेल एड्रेस अपनी बना लेना सेपरेट, उसको हम डिजिटल मार्केटिंग के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि जब आप ऐसे अकाउंट्स बनाएंगे, बहुत सारे अकाउंट बनाएंगे तो बहुत सारे ईमेल्स भी आया करेंगी। तो आई डोंट वांट कि आपकी पर्सनल नहीं, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी एक अकाउंट तो हम इसी से बना लेते हैं, बट एक सेपरेट ईमेल एड्रेस बना लेना आप और उसी के अंदर अपने अकाउंट वगैरह बनाते रहना, है ना। सेमरश क्यों यूज़ कर रहे हैं, एजुकेशन पर्पस है हमारा, 3rd नंबर। ठीक है, नीचे हाँ कंटिन्यू कर लीजिए। अभी तो आपने कुछ ऐसा किया नहीं है तो आई हैव नॉट नेवर परफॉर्म्ड एनी कर लीजिए। अब आज आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं, है ना। इट्स ओनली मी कर लीजिए। अभी तो 1 मैन आर्मी है, ठीक है, धीरे धीरे टीम भी बिल्ड होगी। अच्छा, अभी तो आपको इसके बारे में, SEO के बारे में ज़्यादा पता नहीं है या कुछ अवेयरनेस है, तो उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। कंटिन्यू कर दीजिए, है ना। एंड गेट फ्री ट्रायल, नहीं मैं फ्री ट्रायल, स्किप ट्रायल कर दीजिए, हमें ट्रायल नहीं करना, ट्रायल कॉस्टली है ना, $129 है। कोई भी टूल पे आप स्पेंड मत कीजिएगा, उसका लेस एक्सपेंसिव ऑप्शन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ये आपका सेमरश है,
ये एक तरह से डेली मार्केटर्स यूज करते हैं इस टूल को दिन में 10 बार। तो लेफ्ट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में कीवर्ड मैजिक टूल लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक कर देना है एंड जिस भी कीवर्ड को आपको रिसर्च करना है उसको जस्ट यहाँ टाइप कर देंगे। कोई भी एक कीवर्ड टाइप कर दीजिए यहाँ, आपके बिजनेस से रिलेटेड यस लैपटॉप इट कुड बी वन एंड सर्च पे। अब देखो यूएस के अंदर कर रहे हो तो यूएस ले लो, किसी और कंट्री में करना है तो वो जगह का नाम डाल देते हैं। यस इंडिया सर्च कर सकते हैं, डेफिनेटली सर्च कर लीजिए। ठीक है, तो ये हर तरह की कीवर्ड्स आ गए आपके पास। लैपटॉप, एचपी लैपटॉप, एचपी लैपटॉप्स, है ना। एंड देखो यहाँ देखो कुछ के आगे एन एंड टी दोनों लिखा हुआ है, नेविगेशनल भी है ट्रांजेक्शनल्स भी है। हाँ ऑलराइट, तो कमर्शियल भी है, इंफॉर्मेशनल भी है ना। एचपी लैपटॉप्स कोई सर्च कर रहा है तो ऐसा भी है कि उसको ट्रांजैक्शन करनी है, उससे रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, ब्रोशर चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई वीडियो चाहिए, टेक्निकल नॉलेज चाहिए उस लैपटॉप की। और ऐसा भी है कि वो आसपास की मार्केट भी सर्च कर रहा है। यदि एचपी लैपटॉप सर्च कर रहा है तो उसका इंटेंशन क्या है, आसपास कोई कंप्यूटर की शॉप हो जो उसको असिस्ट कर दे। ऑलराइट, और इन सबका देखो केडी परसेंटेज कितना ज़्यादा है। यदि आप इस पे हम कंटेंट बनाएंगे, यदि कोई हम टेक्निकल वेबसाइट बना रहे हैं और उस पर डालेंगे तो मुश्किल हो जाएगा रैंक कराना। तो अब आपको इजी एंड वेरी इजी डिफिकल्टी लेनी है, तो क्या करना है अब आपको केडी या केडी परसेंटेज के ऊपर फिल्टर लगाना है। लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में चले जाओ, हाँ ऊपर, हाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ केडी परसेंटेज दिख रहा है, यस इसी पे क्लिक करना है एंड सबसे नीचे आ जाना है कस्टम रेंज के अंदर। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, आप इनको चूज भी कर सकते हो, यहाँ रेंज भी डाल सकते हो, जैसे हमने डालनी है 0 to 29, हाँ 229 एंड अप्लाई कर देंगे। तो अब हमें वो कीवर्ड्स मिल गए जिनके ऊपर हम कंटेंट भी बना सकते हैं एंड रैंक भी करा सकते हैं। जैसे लोग सर्च कर रहे हैं 13 जनरेशन लैपटॉप, 1000 लोग सर्च कर रहे हैं, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है, 29 का डिफिकल्टी लेवल है। 16 GB रैम 9900 लोग सर्च कर रहे हैं, 16 GB रैम लैपटॉप, 29 का डिफिकल्टी लेवल है। ठीक है, तो ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर आप यदि कंटेंट बनाओगे तो लोग आएंगे भी। सपोज आपका लैपटॉप का बिजनेस है, लैपटॉप सेल करते हो, लैपटॉप के प्राइसेस आई मीन 10-20 हज़ार से, सेकेंड हैंड लैपटॉप 10-20 हज़ार रुपए से शुरू होते हैं और लाखों में कॉस्ट जाती है, 4-5-6 लाख के भी बिकते हैं। आपकी लैपटॉप का काम है, आप या कोई आपका क्लाइंट है उसका इस तरह का काम है, तो आप इसके ऊपर कंटेंट बनाओगे तो ये रैंक भी करेगा, आपकी वेबसाइट से लोग आकर के लैपटॉप बाय भी करेंगे। गेटिंग ना। तो आई थिंक आपको सीक्रेट पता लग गया होगा कि हम मार्केटर्स अपने कंटेंट को नंबर 1 पोजीशन पे कैसे रैंक कराते हैं, है ना। जैसे जैसे हम इसको करेंगे, जैसे जैसे कंटेंट बनाएंगे, आपको और क्लैरिटी आएगी। अच्छा, सेमरश में एक बार में 10 रिजल्ट्स मिलेंगे, तो 10 के बाद ये स्टॉप कर जाता है वर्क करना। तो उस केस में आपको क्या करना है, जैसे कुछ भी सर्च कर रहे हो, इन सबको कॉपी करके गूगल डॉक्यूमेंट में या गूगल शीट के अंदर पेस्ट करते हुए चलो। ठीक है, हाँ इनको जैसे नीचे आप आओ, यहाँ नहीं इसको रहने दो, लेट इट बी लाइक दिस। यहाँ ना आप सेलेक्ट कर लो, ये सारे कीवर्ड्स को सेलेक्ट कर लो, हाँ ये सारे कीवर्ड सेलेक्ट कर लो, हाँ कर लिया, ग्रेट। अब इसको कॉपी करो, Ctrl+C एंड एक और टैब ओपन करो, Ctrl+T प्रेस करोगे तो एक और टैब, हाँ यहाँ से क्लिक भी कर सकते हो, ओपन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ टाइप करो गूगल शीट टाइप करो, एंटर कर दो प्लीज। हाँ सेकेंड रिजल्ट, तो क्या है आपके पास एक गूगल शीट बन जाएगी, है ना, और ऊपर लिख दो डिजिटल मार्केटिंग वर्क। हाँ ठीक है, यहाँ पेस्ट कर दिया, परफेक्टली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ इसका देखो अनटाइटल्ड वर्क स्प्रेडशीट लिखा हुआ है, सबसे ऊपर दिख रहा है ना अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट, उसका नाम वहां डाल दो, नाम डिजिटल मार्केटिंग वर्क, तो आपको पता रहेगा भाई इस शीट के अंदर मैंने किया क्या था, है ना।
अच्छा, शीट के अंदर हमारे देखो कीवर्ड भी आ रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग वर्क हो गया, कीवर्ड हो गया, सॉरी डिजिटल मार्केटिंग वर्क नहीं, डिजिटल मार्केटिंग वर्क तो अभी लिखा है, इसको आप चाहो तो डिलीट कर दो, है ना। 10 लाख लैपटॉप, है ना, लोग सर्च कर रहे हैं 10 लाख, भाई 10 लाख का भी लैपटॉप होता है क्या, लोग ऐसा सर्च कर रहे हैं। उसके जस्ट नीचे लिखा है आई, मतलब इंफॉर्मेशनल है, वॉल्यूम कितना है 170 का वॉल्यूम है, डिफिकल्टी लेवल कितना है 29, सीपीसी कितना पे करने के लिए पर्सन तैयार है 19 सेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखा है 5, यहाँ लिखा है 5। एक बार सेमरश पे आ जाओ, मैं ये मैट्रिक भी दिखा देता हूँ, क्लैरिटी आ जाएगी। इसे हम कहते हैं, यहाँ SF लिखा है ना, एक बार SF पे कर्सर लाओगे तो यहाँ सर्प फीचर्स आ जाएगा। सर्प की फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। जब गूगल के ऊपर हम कंटेंट सर्च करते हैं और जो रिजल्ट्स आ जाते हैं नीचे, किसी भी सर्च इंजन के ऊपर जा करके आप रिजल्ट कुछ भी कीवर्ड सर्च करोगे तो जो रिजल्ट्स आ जाते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्प रिजल्ट्स, ठीक है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज रिजल्ट्स। ये इंटरव्यूज में कई बार पूछ लिया जाता है कि सर्प की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च इंजन रिजल्ट पेज, सर्च इंजन में भी अलग अलग तरह से कंटेंट आता है, कुछ आपके एड्स नज़र आते हैं, कुछ इमेजेस नज़र आती हैं, कुछ आपको FAQs नज़र आते हैं, कुछ वीडियोस नज़र आते हैं, इमेजेस नज़र आते हैं, वेबसाइट्स के ब्लॉग्स नज़र आते हैं। तो ऐसे कंटेंट 7 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ठीक है। देखो नीचे इसके 5 नंबर लिखा है, एक बार 5 नंबर पे कर्सर लेके जाओ, है ना। जैसे आप इस पे लेकर के जा रहे हो, एक बार क्लिक कर दो 5 नंबर को। हाँ, जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ 5 कैटेगरीज इससे रिलेटेड आ गई कि ये 5 जगह कंटेंट दिख रहा है लोगों को, रिव्यूज के अंदर, इमेजेस के अंदर, वीडियोस के अंदर, पीपल आल्सो आस्क इसके अंदर, क्वेश्चंस के अंदर, एंड रिलेटेड सर्चेस के अंदर भी, ठीक है ना। आप यदि एक काम करो, एक और टैब ओपन करो, है ना, यहाँ 10 लाख लैपटॉप डाल दो, 10 लाख लैपटॉप, एंटर करो तो देखो यहाँ आपको वेबसाइट्स के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, ठीक है, 10 लाख लैपटॉप्स, है ना, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं। पर एट द सेम टाइम पीपल आल्सो आस्क के अंदर भी आ रहा है, ये दिख रहा था ना, उसके अंदर भी पीपल आल्सो आस्क आ रहा था, तो यहाँ भी दिख रहा है। यदि आप नीचे जाओगे, फर्दर नीचे जाओगे, है ना, तो यहाँ देखो वीडियोस भी दिख रही हैं आपको, तो वीडियोस में भी लोग इसको सर्च कर रहे हैं, राइट। और नीचे जाओगे तो इमेजेस भी दिखेंगी, और नीचे आ जाओ, फर्दर डाउन, है ना, देखो ये रिलेटेड सर्च है, रिलेटेड मतलब थोड़ा सा स्क्रॉल अप करो, देखो रिलेटेड सर्चेस भी दिख रहे हैं, और इससे रिलेटेड कुछ लोगों के लैपटॉप पे इमेजेस भी दिख रही होंगी, ठीक है, यहाँ कुछ इमेजेस भी रैंक कर रही होंगी, ऑलराइट। राइट हैंड साइड में दिख रही है ना, इमेजेस दिख रही हैं लैपटॉप्स की, है ना, दीज आर इमेजेस। तो ये 5 अलग अलग जगह 10 लाख लैपटॉप कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, तो 5 अलग अलग जगह नजर आ रहा है। ये सारे के सारे जो है, ये देखो इमेजेस यहाँ भी आ रही है, नीचे आ रहा है ना, लिखा हुआ है इमेजेस, है ना, तो ये दीज आर इमेजेस। तो ये जो है ये हमारे सर्प रिजल्ट्स कहलाते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। मैं आपके डॉक्यूमेंट में भी लिख देता हूँ, SERP की फुल फॉर्म सर्च इंजन रिजल्ट पेज, also known as SERP, ओके, ऑलराइट, समझ आया ना ये। अब वापस सैमरश में आ जाओ, हाँ, अब इसके अंदर, हाँ, और ये कीवर्ड कब अपडेट हुआ था, लास्ट कब अपडेट हुआ था वो भी दिया हुआ है। फ्री वर्जन में कई बार ये बिल्कुल करंट नहीं दिखाता, 2 वीक, 3 वीक, 1 वीक, लास्ट वीक, 2 डेज पहले, 3 डेज पहले से दिखाता है। अच्छा, कुछ के अंदर यहाँ नंबर 7 भी लिखा है, जो SF है ना, सर्प फीचर्स, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर, है ना, देखो सबसे लास्ट वाले में 7 भी लिखा हुआ है, तो ये कीवर्ड आपका 7 अलग अलग जगह रैंक कर रहा है, दैट इज साइट लिंक के अंदर भी रैंक कर रहा है ना। ऑल्दो ये विजिबल नहीं आ रहा क्योंकि ये नीचे एक पॉपअप आ रहा है, गेट अ 7 डे ट्रायल, ठीक है, अभी हमें कोई ट्रायल लेना नहीं है। हाँ, तो इसके अंदर भी 2 दिख रहे हैं, सारे नहीं दिख रहे, ठीक है, पर आप SF को एक बार फिल्टर करोगे तो ये 7 जो है सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ, हाँ, फिल्टर पे क्लिक करोगे तो ये SF टॉप पे आ जाएगा, ऑल्दो SF नहीं आया, 10 आया है,
या एक बार 10 पे क्लिक करो तो देखो ये कंटेंट जो है 10 जगह ये कीवर्ड रैंक कर रहा है। साइट लिंक, रिव्यूज, इमेज पैक, वीडियो, पीपल आल्सो आस्क, रिलेटेड सर्चेस, पॉपुलर प्रोडक्ट, शॉपिंग एड्स, एड स्टॉप। तो ये 10 अलग अलग जगह रैंक कर रहा है। गेटिंग? तो ऐसे अलग अलग फीचर्स होते हैं, वो भी आप देख सकते हो। लास्ट अपडेटेड कब है वो भी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आपने कीवर्ड्स को भी सेव कर लिया। ठीक है, अच्छा आज की क्लास हम इतनी ही करते हैं, इसी टॉपिक को हम कल कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल गो डीप इनटू दिस टॉपिक, है ना। बाकी मैं इसकी वीडियो भी आपसे शेयर कर दूंगा एंड जो आज डॉक्यूमेंट बनाए वो भी आपसे शेयर कर दूंगा। ऑलराइट, कैसा लगा आज का सेशन? कल से बेटर था? कैसा लगा? हाँ बढ़िया था, आज से कल से तो बेटर है। कल से बेटर लगा। मैंने पीपीटी को इसलिए ऊपर नहीं किया, थोड़ा बोरिंग सा लग रहा था। मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें लगता है, बट कोई इशू नहीं है। जो ऐसा आपको समझ आएगा मैं उस लैंग्वेज में समझाऊंगा, उस तरह के समझाने की कोशिश करूंगा। मेरी इंटेंशन ये रहेगी कि आपको टॉपिक समझ आए, दैट इज द ऑब्जेक्टिव एंड वी विल बी अचीविंग दैट ऑब्जेक्टिव। ऑलराइट, तो आज इतना ही करते हैं। आपको गुड नाइट है, ऑल्दो गुड मॉर्निंग हुई है बट आपकी गुड नाइट है। सो स्लीप वेल, टेक रेस्ट। All right, see you tomorrow morning. Okay, bye bye. Good day. बाय।